बरतानिया को अपना फर्टिलिटी रेट जो है वो बरकरार रखने के लिए अब इन्हिसार करना पड़ रहा है उन ख़वातीन के ऊपर जो कि ब्रिटेन में पैदा ही नहीं हुई, यानी कि ये फ़ॉरेन बॉर्न मदर्स हैं। इनका फर्टिलिटी रेट जो है वो है 2.03, जबकि जो नॉर्मल रेट है अगर आप अपनी बॉडी को सस्टेन करना चाहते हैं तो वो है 2.1। ये थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन अगर देखा जाए कि यूके बॉर्न जो मदर्स हैं उनका रेट इनसे भी कम है, वो है 1.54। तो ज़माने के अंदाज़ जो हैं वो बदले गए। यानी कि कभी हम सुनते थे कि किसी ज़माने में जो है वो एक कबीला दूसरे कबीले के ऊपर जब हमला करता था तो उनसे जो है वो औरतें और बच्चे उठा के ले जाते थे। बच्चे जो हैं उनको ग़ुलाम बना लेते थे और औरतों से इसी तरह से जो है वो नस्ल बढ़ाई जाती थी कि कबीले की तादाद जो है वो बढ़े। लेकिन अब देखें, अब वो तरीका तो नहीं है। अब ये तरीका है जी कि नेशनैलिटी दें और लोगों को जो है वो अपने यहाँ अपना शहरी बनाएं ताकि वो आपकी आबादी का कारआमद हिस्सा जो है वो बन सकें। और अगर आप ओवरऑल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे तो वो 1.6 आएगा, जो कि 2.1 से अच्छा खासा कम है और ये पिछले 20 साल से यहीं पे है। और इसमें यही एक्सपेक्टेशन है कि वक्त के साथ साथ ये मज़ीद जो है वो नीचे जाएगा। अगर देखा जाए तो बाकी जो यूरोपियन नेशन है उनमें फर्टिलिटी रेट 1.4 है, वो ब्रिटेन से जो है वो भी कम है। अब वो डेवलप्ड कंट्री जिनका जो है वो फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा कम है, उसमें चाइना 1.2 पे खड़ा है, जापान 1.3 पे। और यहाँ ये बात जो है वो थोड़ी सी चंबे वाली है जी कि जापान जो है अब उसका रेट चाइना से ज़्यादा है और कनाडा का रेट जो है वो 1.3 है। और डाटा ये भी बताता है कि 2032 तक जो है यूके की पॉपुलेशन जो है ये होगी 72.5 मिलियन, जबकि अभी जो है ना 2025 में इसकी पॉपुलेशन है 68 मिलियन। तो इसमें जो 4.9 मिलियन का इजाफा होगा ये असल में माइग्रेशन की वजह से जो है वो इजाफा होगा कि इसकी नेट माइग्रेशन जो है वो इतनी होगी, क्योंकि डाटा जो है वो ये भी बताता है कि 2022 से लेकर 2032 तक, यानी कि इन 10 सालों में तकरीबन 99 लाख लोग, यानी कि 9 मिलियन से कुछ ज़्यादा लोग जो हैं वो मूव करेंगे यूके में लॉन्ग टर्म के लिए। और जबकि इसके जो अपने लोग हैं 4.9 मिलियन जो हैं ये इमिग्रेट हो जाएंगे, यानी कि अपने कंट्री ऑफ रीजन से जो है वो लीव कर जाएंगे। इसी तरह से 2008 तक जो है जो फॉरेन मदर थी उनके यहाँ जो पैदाइश की रेशो थी वो पूरे ब्रिटेन का जो है वो 1/4 थी, यानी कि 4 में से एक जो बचा होता था वो फॉरेन मदर का होता था। लेकिन अब ये 2023 में जो ये रेशो है ये 1/3 है, यानी कि 3 में से जो एक बचा है वो फॉरेन मदर का होता है। और इसी तरह से जिसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो फॉरेन होते हैं उनकी जो रेशो है वो अब 1/4 है। और इसी तरह से 2022 से लेकर 2023 तक का जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है जो कोई फॉरेन बॉर्न मदर्स हैं उनके यहाँ जो बच्चों की पैदाइश है उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 2.6% तक जो है वो देखा गया है। और इसमें जो वेस्टर्न अफ्रीका है उनकी जो मदर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 32.5% है, इंडिया की 21.2% है और बांग्लादेश की 12.6% है। अब इसकी जो रूट काज़ हैं वो सब जगह पे सेम है, यानी कि बाकी जो ममालिक हैं उनमें भी ऐसा है। डॉक्टर पॉला शेपर्ड हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ये कहती हैं जी कि इसमें इम्प्रूव्ड एजुकेशन है, इनकम लेवल जो है वो हाई हुआ तो उसने शिफ्ट किया डिलेइंग ऑफ चाइल्ड बेयरिंग को। और अब यूके में ये तकरीबन एट द एज ऑफ 33 जो है उसके बाद जो है ख़ातून डिसीजन ये लेती है कि अब उसको जो है वो बच्चे पालने हैं, बच्चे संभालने हैं। जबकि वो यहाँ पे कहती हैं कि जो नॉन एजुकेटेड वुमेन और मैन है, यानी कि जो टेक्निकल जो है वो काम करते हैं, एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं करते, उनकी एज इससे काफ़ी कम है। उसमें 21 है मैन के लिए और 18 है मैन और वुमेन के लिए, यानी कि जो नॉन यूनिवर्सिटी हैं, और जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उनकी 21 है। इसके बाद जो है वो कहते हैं जी कि जो हायर बर्थ रेट है फॉरेन मदर के यहाँ उसकी एक वजह भी है कि जो डिपेंडेंट हैं यूके में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मसलन वो कहते हैं जी कि जो ज़िम्बाब्वियन डिपेंडेंट हैं और वर्कर तो ज़िम्बाब्वे वाले जो हैं वो 5107 हैं, लेकिन इनके जो डिपेंडेंट इनके साथ यूके में आए हुए हैं वो 21,102 हैं। इसी तरह से नाइजेरिया का नंबर है, नाइजेरिया के जो वर्कर हैं वो 7,926 हैं, लेकिन इनके साथ जो डिपेंडेंट यूके में आ गए हैं 2024 का ये डाटा है उसमें 29,625 हैं। और उसके बाद घाना के लोग हैं जिनके वर्कर 4,809 हैं, लेकिन उनके जो डिपेंडेंट हैं वो 11,249 हैं।
तो चलें जी, हमारा तो जो है वो यूके कह लें, लंदन कह लें, ये तो हमारे लिए जो है ना वो एक क्या कहते हैं, दूसरा जो है वो डायरेक्टिव, बल्कि पहला ही डायरेक्टिव जो है वो प्लेस है कि कोई भी हो भागा भागा उधर ही जाता है। जैसे हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो शहबाज शरीफ साहब जब ये पीडीएम की पहली हुकूमत में इनको लाया गया तो ये अपनी पूरी काबीना लेके लंदन यात्रा गए थे नवाज शरीफ साहब से मशवरे करने। इसी तरह से हमारे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलाज के लिए गए थे, तो उनको लंदन इतना पसंद आ गया कि वहाँ पे वो 4 साढ़े 4 साल जो है वो आराम करते रहे और साथ सियासत को जो है वो वहीं से कंट्रोल जो है वो करते रहे। तो यूके की आबादी बढ़ना जो है वो तो चलें हमारे लिए जो है वो अच्छी बात है।